मैं आपको पढ़ाता हूं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे ग्रामर व्याकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संज्ञा क्या होती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके जो भी सब्स्टिट्यूट प्रकार है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? आपको पता है कि हर एक चीज का नाम होता है। राजू, मीना, गीता, सोनू, जानू, और ये सारे नाम होते हैं। हिमालय, खेरगांव, पुणे, अमरावती, अकोला, ये जो सारे हैं वो नाम है। हम उसको नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक नाम होता है। लेकिन और भी बहुत सारे नाम होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या गुण या भाव के स्थान के नाम के घोतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वो चाहे निर्जीव हो सकता है, सजीव हो सकता है। और हम किसी भी व्यक्ति की, वस्तु, प्राणी कि आपको पता है कि उसके अंदर गुण भी होते हैं, बराबर है कि नहीं? उसका नाम होता है, स्पेसिफिक स्थान होता है, और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब वस्तु, प्राणी या किसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे? उसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण या भाव या स्थान को हम संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं कि मैं पाठशाला में हूं, तो मैं पाठशाला में हूं। लेकिन ये पाठशाला एक तो नहीं है ना, बहुत सारी अनेक है। समझ में आया? तो उसके लिए उसका जो भी प्रकार होगा, वो उसका भेद होगा, वो अलग होगा। समझ में आया? मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाता हूं। पहले ये देखिए, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति या गुण या भाव या स्थान को हम संज्ञा कहते हैं। काम खत्म, बस इतना याद रखो। अब उसके बाद है संज्ञा के भेद क्या है। अब संज्ञा के जो पहले भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम और किसी भी वस्तु का नाम, लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। चाहे वो निर्जीव भी हो सकती है वस्तु, या सजीव भी हो सकती है, बराबर है कि नहीं? निर्जीव भी हो सकती है और सजीव भी हो सकती है। अभी देखो यहाँ पे कि मोहन गाता है। कौन गाता है? मोहन। तो मोहन ये स्पेसिफिक हो गए कि नहीं? स्पेसिफिक है। और बहुत सारे मोहन के नाम है, लेकिन हर एक तो पहचान अलग अलग है ना उसकी। तो मोहन गाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गई है? मोहन। श्याम, श्याम मेरा दुश्मन है। वैसे तो दुनिया में दुश्मन कोई होना नहीं चाहिए, जो है वो अपने पूरा मतलब भाईचारा से रहना चाहिए, ताकि हम अखंड भारत का निर्माण कर सके और अपना देश और भी मजबूत कर सके। धर्म, जाति भेद से अलग होकर हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, शिक्षा करना पड़ेगा, ताकि हमारा भारत एकजुट होके हम रहे। और जब भी भारत के ऊपर संकट आए, तब हम एकजुट मिलके हमारी सरकार के साथ खड़े रहे, ताकि कोई दुश्मन हमारे ऊपर आंख न उठा सके। हम यही बच्चे को शिक्षा देते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ यही बच्चों का पढ़ने का माध्यम होना चाहिए, ताकि हम अच्छा और अखंड भारत का निर्माण कर सके। दूसरी है बात, श्याम, इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक है। ये व्यक्ति का नाम है स्पेसिफिक। ध्यान दो, विराट, विराट कोहली एक किसी क्या है? व्यक्ति का नाम है, बराबर है कि नहीं? विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है। इसमें क्या दो रहा है? वो है, बराबर है कि नहीं? चलो, जयपुर, इसमें स्पेसिफिक नाम क्या आ गया? जयपुर, बराबर है कि नहीं? इसमें स्पेसिफिक नाम क्या आ गया है? दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी है। जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वैसा मैं यहाँ जयपुर में हूं, तो ये क्या हो गया है? जयपुर। राम का कुत्ता, अब ये इसमें क्या हो गया है? राम, स्पेसिफिक नाम क्या हो गया है? राम। इसमें क्या हो गया है? महेश। और इसमें क्या है? नरेंद्र मोदी। समझ में आया? तो हम किसी भी व्यक्ति को स्पेसिफिक अगर नाम से जाने जाते हैं, वो होता हमारा व्यक्तिवाचक नाम। पीला कलर, कलर नहीं, यहां पीला स्पेसिफिक है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। इनके अलावा भी मैं आपको बताता हूं, हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? हिमालय, बराबर है कि नहीं? हाँ। किसी भी व्यक्ति का स्थान नाम, पुणे बहुत बड़ा शहर है, तो पुणे क्या हो गया है? व्यक्तिवाचक, बराबर है कि नहीं? स्पेसिफिक नाम है, वो होता है व्यक्तिवाचक नाम। अब समझ में आया आपको? चलो हम उसके और के बाद आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा,
क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब मुझे बताओ, जो चीज ये तो रहेगा, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ कि लड़का एक होता है, जो एक से ज्यादा होता है वो जातिवाचक होता है। मुझे बताओ, लड़का बहुत होशियार है, लड़का एक है क्या? नहीं है। लड़का, लड़की, शहर, गांव, रास्ता, कलर, पेन। मैंने ये पेन एक है क्या? नहीं है, बहुत है। लड़का एक है क्या? नहीं है। लड़की एक है क्या? नहीं है। जो एक से ज्यादा हो उसको बोलते हैं जातिवाचक। काम खत्म। इंडिकेटर कोई आपको भूलेंगे नहीं, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, पूरा याद रहेगा आपको। जो एक से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब किताब, मुझे बताओ, किताब एक है क्या? बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक किताब का नाम बताया क्या आपको? नहीं बताया ना। तो जो क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, वो होता है जातिवाचक। अब कभी भूलोगे नहीं, हाँ, वादा है आपसे, कभी भूलोगे नहीं। अब ये तो मैंने आपके लिए जानकारी के लिए आपको बता दिया है। ये आप देख सकते हैं कि किसी भी पशु, कवि, कुत्ता, बिल्ली, नदी, पहाड़। अब महासागर एक है क्या? नहीं है। पहाड़ एक है क्या? नहीं है। नदी एक है क्या? नहीं है। बिल्ली एक है क्या? नहीं है। बहुत सारी बिल्ली है। कुत्ता एक है क्या? कवि एक है क्या? पशु एक है क्या? नहीं है। जो एक से ज्यादा होता है वो होता है जातिवाचक। पूरा इंडिकेटर याद रखो, आपको कभी भी किधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मेरा एक सेंटेंस याद रखो, पेपर में आता है अंडरलाइन करो, नहीं तो सेंटेंस बनाओ, नहीं तो पहचानो। क्या बोला मैंने? एक तो वाक्य बनाओ, नहीं तो पहचानो, पहचान कर ढूंढ कर नीचे लिखो, नहीं तो सेंटेंस बनाओ, नहीं तो वो शब्द देते हैं जैसे कि रास्ता दिया, तो उसका नाम क्या है? तो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या आता है? ये पेपर में आता है। बस इतना ही मेरा याद रखने का, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी के लिए आपसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम आगे वाला प्रकार पढ़ेंगे। यह हमारा जातिवाचक संज्ञा के यहाँ पर मैंने ये 2 नंबर का है, मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए दिए हैं। महिलाएं हैं, शहर, बराबर है ना, ये आपके लिए है। चूहे, बिल्ली, बराबर है कहीं, पेड़ बहुत सारे होते हैं, बराबर है कहीं, मानव भी बहुत सारे होते हैं ना, जातिवाचक, बराबर है कहीं, हाथी। समझ में आया? ये मैंने आपको समझाने के लिए और एक एग्जांपल दिया है, लेकिन जो मैंने बताया इंडिकेटर वो याद रखो, काम खत्म। चलो, यह एक बात, भाववाचक, यह अपना 3 नंबर का हो गया। पहला हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा हो गया जातिवाचक, और तीसरा है अपना प्रकार भाववाचक संज्ञा। अब यहां पे जरा ध्यान दो, मैं मेरा इंडिकेटर तो बताता हूं। भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं मेरी परिभाषा में आपको समझाता हूं। मुझे आप बताओ कि आप ईमानदार हैं, तो मैं ईमानदारी गिन सकता हूं क्या? आप कितने ईमानदार हैं? थोड़े बहुत है, ज्यादा है? अब ज्यादा ईमानदार दुनिया में बचा ही कौन है? सब तो बेईमान है, बराबर है? थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट तो गरीबों को फंसाता है, वो तो सबसे बेईमान है। ये मुझे नहीं, सबको पता है। कोई किसी का आश्वासन कोई और होता है, और जब इलेक्शन होता है तो बोलते हैं हमारे मैनिफेस्टो में था ही नहीं, बराबर है? ये बहुत आपको समझाने का लंबा विषय है, हम खाली भाववाचक में समझाते हैं। अंदर की भाव इतना है ना भैया, क्या समझाओ, तुमको जला के राख कर देता हूं। हमारे अंदर में इतनी गरीबों की आग पैदा होती है क्योंकि हमारी गरीबी किसी को दिखाई नहीं देती है। ये भाव होता है। मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अमीर हूं, अब कितना अमीर है ये आपको पता है, ये आपको पता नहीं होता है, जो आपको गिन नहीं सकते। सीधी सी बात, यह लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर आप गिन सकते हो? नहीं। आम मीठा है, मीठे को आप गिन सकते हो? नहीं। पानी बहुत क्या होता है? कड़वा होता है, बराबर? जो दवा होती है वो कड़वा होती है पतली से, तो आप कड़वेपन को गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन तुम खुद कर सकते हैं। मेरे को बता सकते हैं क्या कि कितनी कड़वी दवा थी? नहीं ना, तो खुद एहसास कर और सो जा। समझ में आया? जो भाव होता है, बहुत सारे लोगों को पिक्चर में डायलॉग होता है, बराबर? कहीं वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे छचोरे, तू काय का प्यार करता है? झूठ बोलता है तू हमसे, बराबर है? फिर बाद में मर जाते हैं, तो जिंदगी जीने से फायदा क्या है? तो इतना 3 साल हमारा
3 घंटा का को वहां पे रेस्ट किया पिक्चर में जाके। अगर तुम मरना चाहते तो पहले मर जाते ना, हम उधर तुम्हारा पिक्चर देखने नहीं आते। समझ गए ना? बहुत बड़ी सी बात है, लेकिन बड़ी सी नहीं, हम छोटी करके बड़ी दिखाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। 200-300 आ जाओ हमारा वो देखो, कुछ नहीं देखने काम को तुम्हारे घर पे। हमारा जिंदगी का बहुत पिक्चर है। अगर आपके पास दिमाग है तो आप जिंदगी का बहुत सारा पिक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जिंदगी का, हम दूसरे की जिंदगी में झांक के देखते हैं। पड़ोसन का क्या चल रहा है, तेरा क्या चल रहा है भैया ये बता, पड़ोसन का बाद में देख। समझ में आया? पहले तेरा भाव ठीक कर, फिर बाद में बता देंगे कि तू क्या चीज है, हम क्या है और पढ़ाई क्या चीज है। समझ में आया? मेरी बात सबको समझ में आती है? जो ना समझ में आती है वो ना समझे, काम खत्म है, उसका नाम कोई और नहीं बल्कि पढ़ाई है। चलो मैं आपको बता देता हूं, आपका गुण है, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो मुझे बताओ कि आप कितनी बुद्धिमान हैं, मुझे को मालूम है क्या? नहीं ना, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जरा यहां से जरा गौर कीजिए, आप बहुत क्रोधी है। मुझे क्या मालूम है कितना क्रोध आता है तुमको। आप प्रसन्नता है, प्रेम है, आश्चर्य है, लालच है। कोई आदमी जो इतना लालची होता है, सारी भिखारी होते हैं सब। समझ में आया? जवानी है, जवानी के हम के दिलवानी हो गई, फिर भी जवानी नहीं आ गई। बुढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। समझ में आ रहा है? जवानी का एक भैया भाव नहीं आए, जवानी में भाव नहीं आता है, बुढ़े में भाव आता है तो पैसा नहीं होता है। सो जा बाबू, चल जान दे, हम भावाचक में ध्यान दें। सदैव एक ही वचन में प्रवृत्त होते हैं, इनका बहुवचन जातिवाचक ही आप पढ़ लो। मुझे खाली पढ़ाना आता है क्वांटिटेटिव, ये होता है क्वांटिटेटिव, ये ऐसा है, पेपर में ऐसा आएगा, काम खत्म। ना परिभाषा ना कुछ, ये खाली तो मैंने आपके लिए बोला है। समझ में आया? इधर ध्यान दो। आपको पता है ये सारे शब्द को आप गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, लेकिन आपको मन को महसूस कर सकते हैं। क्रोध, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी, गिनो। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना। जो चीज आप गिन नहीं सकते, महसूस कर सकते, उसको बोलते भावाचक। काम खत्म ना भैया, काय को इतना फापट पसारा देखने का, वो करने का। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों पे याद रखो, इधर से ध्यान देखो, काम खत्म, तमाम हो गए। चलो अब है भावाचक संज्ञा के। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल रखे हैं आपके लिए, मैंने अभी ये बताया है। समझ में आया? सुंदरता, ईमानदारी मैंने अभी बताया है आपको कि उनकी कितनी सुंदरता है। अरे भाई या ऊपर की सुंदरता नहीं चाहिए अपन को अंदर की सुंदरता चाहिए। लेकिन देखेगा को, देखने के लिए आप चाहिए, आप किसी और की है, मतलब बेटा ही नहीं है, तू उस आंखों में किसी और को देखता है, अपने अंदर को नहीं। इसी वजह से मैंने बताया है। समझाए ना? कुछ ना समझ में आएगा तेरे को, हम है ना नहीं समझाने, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे तुमको। बराबर है कहीं? सुंदरता हम गिन नहीं सकते, तुम्हारी ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी पे शक जरूर कर सकते हैं। आजकल का जमाना भी ऐसे है, किस पे भरोसा रखे? बराबर है कहीं? हर जाके इधर के चमक छल्लो हो जाता है। क्या की बात करो? चलो, तुम तुम्हारा बुढ़ापा नहीं गिन सकते, तुम तुम्हारा बचपन नहीं गिन सकते, और तुम्हारा सुख नहीं गिन सकते। अरे सुख काय का दुनिया, भाग बहुत दौड़ भरी जिंदगी है। समझ में आया? कौन दुखी है, कौन ना सुखी है? इतना सुखी है तो गिन नहीं सकता, मैं दुख हूं तो गिन नहीं सकता। मेरी भावाचक संज्ञा खत्म। अब तुम्हारी जिंदगी की संज्ञा हम बता देते हैं। सुख दुख इसको हम गिन नहीं सकते, बराबर है? परेशानी को गिन नहीं सकते, लेकिन सरकार गिन सकती है। सरकार बोलता है तो सुख में तू मर जा और दुख में तू मर जा, क्योंकि सुख तेरी जिंदगी में आएगा नहीं। कमाएगा 20,000, गमाएगा 40,000, सो जा। दो बेटी शादी कर, पैसा खत्म, तू खत्म, तेरा पैसा खत्म, सब खत्म। संज्ञा भावाचक तेरे नाम रख। अगली बात चलो हम उसके बाद पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक यानी क्या होता है? बहुत सारी चीज अगर एक साथ आ गई तो उसको समूह बन जाता है। मैं मेरी अपनी परिभाषा से आपको समझाता हूं, ये खाली आपके लिए है, देख लो। मैं आपको बताता हूं, हमारी पूरी भारतीय सेना है। अब सेना में एक तो अधिकारी नहीं हो सकता, बहुत सारे होते हैं, तो उसको बोलते हैं सेना। पूरे आदमी मिला के सैनिक की जो होती है वो होती है सेना। तो सेना क्या है? अपना शब्द क्या है? समूहवाचक। पक्का याद रखो, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसी बहुत सारी मधुमक्खी आ गई, उसको एक बना दिया छत्ता, बरोबर है कहीं? बहुत सारे प्राणी एक साथ आ गए तो उसका क्या बनेगा? कड़प, बरोबर है कहीं? सीधी सी बात है। मुझे आपको बताओ, मैं आपको बताता हूं, सांसद एक है क्या?
नहीं। अभी कल संसद में बहुत बहस होगी, अब संसद में बहुत बहस होगी तो वो अकेला तो करेगा नहीं, बराबर है कि नहीं? संसद में अकेला बस कौन करेगा? तो बहुत सारे लोग होंगे, एमपी होंगे, वो अपनी विचार अपनी राय रखेंगे। सबसे बड़ी बात, तुम मेले में गए हो तो मेला एक होता है क्या? नहीं होता है, बराबर है क्या नहीं? तो मेला क्या हो जाएगा? समूहवाचक। जो एक से ज्यादा हो, जो एक से क्या होता है? ज्यादा हो। समूह, कोई भी मिला के, कोई भी चीज मिला के एक समूह बन जाता है। जैसे कि देखो हमारी कक्षा है, अब कक्षा शब्द क्या है कि हम कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, तो कक्षा में तुम अकेले पढ़ते हो क्या? नहीं ना, तो बहुत सारे लड़के होते हैं, लड़के होते हैं, टीचर होते हैं, तो ऐसे पूरा मिला के क्या बन जाता है? एक कक्षा बन जाती है, बराबर है ना? तो कक्षा शब्द क्या है? समूहवाचक है, बराबर है क्या नहीं? अभी भीड़ है, तुम भीड़ में तो अकेले नहीं होंगे, बराबर है क्या नहीं? तो भीड़ में अकेले नहीं हो तो भीड़ क्या है? समूहवाचक शब्द। सभा, सभा में कोई एक होता है क्या? नहीं, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सभा शब्द क्या है? समूहवाचक शब्द। समझ में आया? पक्का आएगा भैया, मैं आपको 100% बता देता हूं। कुछ आपके लिए ये, और मैंने ये यहाँ पे ये भावाचक का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, और ये हो गया अपना, अभी ये है कौन सा है? तो ये है अपना समूहवाचक का। और भी एग्जांपल आप जुटिए, जोड़िए और लिखिए, कम से कम मिनिमम 10 लिखिए, बराबर है? जो आप किताबें एक के ऊपर एक ऐसे करते हैं तो किताबों का क्या बन जाता है? गट्ठा बन जाता है, बराबर है ना? तो गट्ठा शब्द क्या है? समूहवाचक। समझ में आया आपको? पक्का इंपॉर्टेंट। चलो अब इसके बाद अपना जो लास्ट बचा है वो है द्रव्यवाचक। मैं आपको बताता हूं कि द्रव्य यानी पानी, पानी जैसा पात्र होता है, बराबर है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सोना, चांदी, पानी, पेट्रोल, डीजल। पक्का याद रखो, बस काम खत्म। सोना, चांदी, पानी, पेट्रोल, डीजल, लोहा, ये सारे शब्द क्या है? क्या दर्शाते हैं? ये कि ये दर्शाते हैं कि ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, बराबर? ये आपके लिए है, मैंने आपको लिखा है द्रव्य पदार्थ धातु का अधातु का बोध करवाने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा आदि शब्द अलग अलग धातु को भी दर्शाते हैं। समझ में आया? ये आपके सामने है, जैसे कि द्रवावस्था में पानी है, आपका दूध है, दूध कौन सी अवस्था में? पानी, द्रव को दर्शाते हैं। पानी, दूध, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। गैस अवस्था में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। समझ में आया? मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा पहचानो, नहीं तो ये आता है पानी आता है, ये कौन सी संज्ञा है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। एक तो पहचानो, नहीं तो अंडरलाइन करो, कुछ ना कुछ इसमें से आ जाएगा। पहचानो हो तो उसको उठा के नीचे लिख देने का। समझ में आया? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, आप अच्छी तरह से ध्यान रखो, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब द्रव्यवाचक संज्ञा के और एक मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे लिखे। ये पानी देखो, ऐसा पेपर में आता है, ढूंढ कर लिखो, पहचान कर लिखो, ऐसा भी आता है। पानी है, सोना है, दूध है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, लोहा है। ओके, ये ऐसे शब्द को अंडरलाइन करो, नहीं तो ढूंढ के नीचे लिखो और उसको सामने डैश करके लिखने का, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। पक्का समझ में आया? क्लियर? डन।